खबर आपको देंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रास्ते भारत को बरामदात की इजाज़त न देने का मामला उठा दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के बाद नई पॉलिसी से अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। अफगान वफ्द को आगाह किया गया है कि पाकिस्तान के रास्ते तीसरे मुल्क की भारत के साथ तिजारत पर पाबंदी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी से भी इस खबर से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें, यह अहम तरीन खबर है जो कि आप तक हम पहुँचा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रास्ते भारत को बरामदात की इजाज़त न देने का मामला उठा दिया है। ज़राए का यह बताना है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के बाद नई पॉलिसी से अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। तफसीलात ताहिर शरानी से मज़ीद जानेंगे। जी ताहिर, बताएगा इससे मुतालिक। जी, हुकूमती ज़राए ने तस्दीक की है कि अफगान नायब वज़ीर सनअत और तिजारत की सरबराही में वक्त ने 21 से 23 जुलाई 2025 को जो पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के सेक्रेटरी तिजारत की सरबराही में वक्त के साथ पाकिस्तान के रास्ते भारत को बरामदात की इजाज़त न देने का मामला उठाया। ज़राए का कहना है कि अफगान वक्त ने निशानदही की कि अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा 2010 के तहत वागा के जरिए अफगानिस्तान की बरामदात को इजाज़त थी। ताहम मई 2025 से पाकिस्तान वागा के जरिए बरामदात की इजाज़त नहीं दे रहा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त ने अफगान वक्त को आगाह किया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के बाद नई पॉलिसी अपनाई है, जिसके तहत पाकिस्तान के रास्ते तीसरे मुल्क की भारत के साथ तिजारत पर पाबंदी लगाई गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने क्योंकि भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने के बाद मई 2025 में भारत के साथ हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान ने भारतीय मसनूआत की पाकिस्तान के जरिए ज़मीनी, समंदरी और फिजाई रास्ते दरामद पर पाबंदी लगाई, जबकि भारतीय मसनूआत की तीसरे मुल्क से दरामद और पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क बरामद पर भी पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक ज़मीनी, फिजाई और समंदरी रास्ते पर किया गया। इसलिए पाकिस्तान की जानिब से जो नई पॉलिसी अपनाई गई है हालिया तनाज़े के बाद, उस हवाले से अफगान वक्त को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।